Hello students. So in today's lecture I'll be talking about a very important topic that is known as coordination compounds. देखिए ये टॉपिक इंसान के लिए भी ज़रूरी है बिकॉज हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है बिकॉज क्लोरोफिल इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है वेदर यू आर इन जी मेन और एडवांस स्टूडेंट और द नीट स्टूडेंट और ए बोर्ड स्टूडेंट. It is important for everyone. And what we are trying to do is that we will try to cover this topic with every aspect ताकि आपका conceptual clarity अचीव हो सके. बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक्सट्रीम तक जाएंगे. ओके, सो द टॉपिक्स नेम इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट. देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हमको समझना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है. दैट इज द नीड. अच्छा, एक बात आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही वो टॉपिक है जिसकी इंपॉर्टेंस केमिकल बॉन्डिंग की जितनी ही है. तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है तो दिस टॉपिक विल इवन हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज योर रैंक इन द फाइनल एग्जाम लिस्ट. चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाते हैं. देखिए, अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता हूं तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ए फीचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड. उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. कहां से कहां, मेटल से नॉन मेटल की तरफ. ठीक है, और उससे केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ओके, अब अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर हमारे पास में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है, और है ना, इन बिटवीन नॉन मेटल. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एक एक्सेप्शन जो मर्क्यूरस आयन है, उस मर्क्यूरस आयन में, मर्क्यूरस आयन पता है आपको, इसमें मेटल होते हुए भी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड Hg2+2. हालांकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है मरकरी का वहां पर +1 है. ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. अब एक्चुअल पॉइंट पर आते हैं जो अपना टॉपिक है, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इट इज द इंटरमीडिएट इन दोनों के फीचर के साथ में, इसलिए इसे सेमी पोलर बॉन्ड या कोआयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द एरो. इसमें क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग. फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मतलब पहले आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, जैसे जो भी आपके पास में डोनर है, इट कैन बी लुईस बेस, इट कैन बी अ लिगेंड, इट कैन बी ए बेस, ए न्यूक्लियोफाइल, अलग अलग नाम है. डोनेट करता है पहले, और मतलब ट्रांसफर करता है, और फिर क्या होती है, वहां पर शेयरिंग होती है. देखते हैं एक बार कि कैसे फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास में एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है NH3 और H+ का. यहां पर हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा. तो अगर NH3 की बात की जाए, ठीक है, इट कंटेन्स वन लोन पेयर. यहां पर मेरे पास में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर. आपको पता होना चाहिए दैट इट इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है. और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनको, उनकी लॉब्स इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है,
लॉब के अंदर लॉब। अगर किसी ऑर्बिटल में लॉब के अंदर लॉब दे रखी है मतलब दैट इज एन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल है ये? 1 सेकेंड, जो ऑर्बिटल आपके पास में है वो कौन सा होगा? sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है? लोन पेयर। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ में करवा रहे हैं? H+ के साथ में। 1 सेकेंड, इसकी रिएक्शन हमने करवाई H+ के साथ में। ठीक है, ये तो बहुत प्रॉब्लम कोज करते हैं। H+ के साथ में आप जो है इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो H+ में क्या होता है? इट हैज 1s0 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अमोनिया और H+ के बीच में रिएक्शन कैसे होगी? कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं। पहले क्या होगा? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और जैसे ही फोकस करिएगा, पूरा फोकस करिएगा यहां पर। अब जैसे ही हमारे पास में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो क्या बन गया? NH3+। ठीक है, यहां पर बन गया मेरे पास में H। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, और यहां पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? हाँ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव आ जाएगा। नहीं, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि पहले से पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो अब न्यूट्रल हो गया। अब क्या हो जाएगा यहां पर? इस स्टेप में तो क्या हो गया? पहले स्टेप में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब बाद में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी। मतलब ये बन गया आपके पास में NH3+। दिस इज नॉन एज NH4+ और अमोनियम आयन। इसके नाम के पीछे EM क्यों लगा हुआ? बिकॉज इट इज ए केटाइन। केटाइन के नाम के पीछे हमेशा आप EM यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि NH4+ में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, तो NH4+ में आपके पास में 2 बॉन्ड हैं। एक तो कोवेलेंट, जिनका नंबर कितना है? 3, और एक है कोऑर्डिनेट, जिसका नंबर कितना है? 1। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर एक रिएक्शन देख पा रहे हैं आप, दिस रिएक्शन इज इन बिटवीन वाटर एंड HCl। तो क्या होगा समझिएगा, पूरा फोकस करिएगा। वाटर है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। और ये Cl- यहां से बाहर जाएगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, एंड Cl-। आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में और देख सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास में H2O था, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई H+ से, 1s0। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, और ट्रांसफर होने के बाद यहां क्या बन जाएगा? H2O+, एक लोन पेयर एज इट इज, और एक ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन विद 1s1 कॉन्फ़िगरेशन। और अब यहां पर क्या हो जाएगी इसके बीच में? देयर विल बी द ओवरलैपिंग। तो जैसे ही ओवरलैपिंग होगी तो ये बनेगा H2O+, H, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोनियम। पहले जो बना था अमोनियम आयन था, अब जो बना है वो हाइड्रोनियम आयन है। जब भी आपके पास में किसी केटाइन का फॉर्मेशन होता है तो उसके नाम के पीछे EM लगाते हैं। किसी भी केटाइन के नाम के पीछे तो आप वर्ड सफिक्स यूज करते हो, EM होता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे अमोनियम और हाइड्रोनियम, बिकॉज दे ऑल आर द केटाइन्स। केटाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे इंसानों के पीछे सरनेम लगा होता है, वैसे इनका ये सरनेम है EM। पुराने टाइम में सरनेम वॉज यूज टू डिफाइन द प्रोफेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। यहां पर वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द चार्ज और द बिहेवियर। ठीक है, तो आपके पास में हाइड्रोनियम आयन है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोनियम आयन में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो हाइड्रोनियम आयन आपके पास में बनाया उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 3, और एक क्या है?
कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है? 2, और एक क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स और एक क्या है? 1 इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि आयनिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट में पहले ट्रांसफर होता है और फिर क्या होती है? शेयरिंग। ओके, तो आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास में जो मैंने आयन यूज किया है दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये H+। ठीक है, इनकी रिएक्शन में भी क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और क्या बन जाएगा? वाटर। दिस रिएक्शन इज वेरी कॉमन, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी ओवर हियर, यहां फोकस करिए पूरे दिमाग के साथ में। NaOH है, Na+OH-, यहां पर HCl से इसकी रिएक्शन करवाई, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे। Cl- बाहर जाएगा, द Cl- विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द Na+ टू फॉर्म 2 थिंग्स, NaCl दैट इज एन सॉल्ट एंड H2। हाँ, नॉर्मली और ज्यादातर केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कंसिडर्ड टू बी द सेम, कोई डिफरेंस उसमें अपन नहीं करते हैं, लेकिन इनके फॉर्मेशन का तरीका डिफरेंट होता है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है देन शेयरिंग। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दैट पहले ट्रांसफर देन शेयरिंग, दिस इज हाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये सबसे पहली बात है। चलिए, ऐसे ही जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करता हूं तो ये एक चीज देखिए, यहां पर ये मेरे पास में एक मेटल आयन है। ठीक है, इस मेटल आयन में आई हैव द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एंड हियर वी हैव वाटर ready to donate the electrons, right? Fe3+ are ready to accept electrons. Oh, sorry. Are ready to accept electrons because it has presence of the vacant d orbitals, and this water is ready to donate electrons. Electrons, 1 second, due to presence of lone pair. ठीक है, तो इन दोनों में रिएक्शन। अच्छा, यहां पर देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रॉन डोनर्स को बेस कहा था पुराने टाइम में, सबसे पहले बेस कहा, फिर आपके बाद में थोड़ा सा एडवांस हो गए तो लुईस बेस बोल दिया, है ना। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो हमने उसे न्यूक्लियोफाइल बोल दिया, हालांकि वहाँ बेस वर्ड भी यूज करते हैं, बट न्यूक्लियोफाइल बोल दिया। फिर और एडवांस हो गए तो अब इसको बोलते हैं लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर नॉन एज लिगेंड, नॉट ए लीजेंड, नॉट ए लेजेंड, ओके, लिगेंड्स। सो इट इज ए लिगेंड। कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कहां पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एक आपके पास में Fe3+ आयन है, इट हैज द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल्स एंड रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो मेरे पास में ये कॉम्प्लेक्स बनता है भाई, इन दोनों की रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनता है, FeS2O6+3। ठीक है, हाँ, यहां पर सिर्फ एक बार रिएक्शन नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स आर 6। ठीक है, और ये जो मेरे पास में आपको दिख रहा है, ये तो आपके पास में क्या है? सेंट्रल मतलब जिसके चारों ओर लिगेंड्स अरेंज हैं। तो पॉइंट ऑफ फोकस, द पॉइंट ऑफ अटेंशन, है ना, द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है? लिगेंड्स। ठीक है, और जिस बॉक्स में से पैक किया हुआ है, दिस बॉक्स इज नॉन एज
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या समझे इससे, यहां पर इस स्फीयर में जितनी चीजें हैं दे आर बॉन्डेड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ट्रू है ना, इसमें मेरे हिसाब से कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ 6 क्यों आ गया, बिकॉज इट हैज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल डी ऑर्बिटल्स, एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो आपके पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। दिस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया ये, बिकॉज जो आपके पास में Fe था इट हैड द प्रेजेंस ऑफ मेनी डी ऑर्बिटल्स, इट हैज मेनी वैकेंट ऑर्बिटल्स, नॉट स्पेसिफिकली डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp3d2 है, तो वहां पर s ऑर्बिटल भी वैकेंट होंगे, p भी होंगे, d भी होंगे, मैनी वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, याद करिए एक बार अच्छे से कि मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको ड्यूरिंग द हाइड्रेशन भी बताया था कि हाइड्रेशन आपके पास में दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी हाइड्रेशन लिमिटेड होता है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है। सेकेंडरी हाइड्रेशन बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। याद करिएगा एक बार आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा। यहां पर मेरे पास में क्या है, दिस इज जस्ट लाइक ए प्राइमरी हाइड्रेशन। हाँ, लिगेंड दूसरा भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, और भी बहुत सारे लिगेंड आपके पास में हो सकते हैं, बट ये बहुत बेसिक सी बात है जो मैंने आपको बताई है। यहां पर भी कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा अपन धीरे धीरे अपना जो ओरिएंटेशन, अपना जो फोकस है उस तरफ लेके जा रहे हैं। किस तरफ लेके जा रहे हैं, टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। चलिए, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से। इससे पहले अपन थोड़ा सा माहौल बनाया था, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल चैप्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट। जब भी सॉल्ट्स की मिक्सिंग होती है तो आपके पास में एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं, और उन एडिशन कंपाउंड्स को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये काम कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट से क्या बनता है, एडिशन कंपाउंड्स, जो दो कैटेगरी में आ सकते हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। खैर आगे देखो, हमको सबसे पहले ये समझना है, हम लोग इन चीजों को समझें उससे पहले समझना ये जरूरी है कि सॉल्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज सॉल्ट, है ना, क्योंकि आप बहुत बारी चीजें पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज व्हाट इज द सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट इन जनरल इज नथिंग बट इट्स ए न्यूट्रल कंपाउंड हैविंग केटाइन एंड एनाइन। लेट्स सी ओवर हियर, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है, इससे आपके पास में क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस प्लस वाटर। तो यहां पर जो आपको NaCl दिख रहा है दैट इज व्हाट, ए सॉल्ट। ये मेरे पास में सॉल्ट है। इस सॉल्ट में आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक केटाइन एक एनाइन, है ना, दिस केटाइन एंड हियर वी हैव एनाइन, है ना, और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। हाँ, एक बार थोड़ा सा आगे चले अपन, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। हाँ, यहां देखो, देखो जो सॉल्ट होता है उसमें एक होता है केटाइन, एक होता है एनाइन। सॉल्ट में क्या होता है, एक होता है केटाइन, एक होता है एनाइन। सॉल्ट के नाम के पीछे, मतलब जो केटाइन होता है उसमें जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ईएम। हाँ, जैसे अमोनियम, हाँ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, ये होते ही कॉमन है। एनाइन के नाम के पीछे, एनाइन के नाम के पीछे सफिक्स वेरी करता है, वो आइड भी हो सकता है और वो एट भी हो सकता है। सफिक्स क्या हो सकता है, आइड भी हो सकता है और एट भी हो सकता है। आइड कब होगा, सिंपल एनाइन वाले केस में,
in the case of the simple anion. For example, Cl minus, Br minus, OH minus, ठीक है, O2 माइनस, F माइनस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, ठीक है ना, आइड लगा हुआ है नाम के पीछे. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एनाइन, फॉर एग्जाम्पल CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस और FeCN6 होल 4 होल 6 माइनस 4. तो जब कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है तो उसके नाम के पीछे 8 लगता है. जैसे CO3 2 माइनस क्या है, कार्बोनेट. क्या है, कार्बोनेट. SO4 2 माइनस क्या है, सल्फेट. ये क्या है, नाइट्रेट. ये क्या है, दिस. ये तो नई चीज देख रहे हैं भाई अपन, है ना, कॉम्प्लेक्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो नई चीज है ये एक कोऑर्डिनेशन एनाइन है, एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है, बट इट हैज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. क्या नाम होगा इसका, हेक्सासाइनो. 6 साइनाइड से 6 फॉर हेक्सा, ठीक है ना. 1 सेकेंड, हेक्सासाइनो. और आयरन है तो आयरन के लिए आप वर्ड यूज करते हो फेरम, है ना. हेक्सासाइनो और एनाइन -4 चार्ज लगाओ तो क्या बोलेंगे इसे, हेक्सासाइनो फेरेट. क्या बोलेंगे, नॉट पैरेट, हेक्सासाइनो फेरेट. फेरेट 8 क्यों लगाया नाम के पीछे, कॉम्प्लेक्स एनाइन है. क्या है ये, कॉम्प्लेक्स एनाइन. तो कॉम्प्लेक्स चीजों के पीछे. अच्छा, ये बात समझ में आती है आइड और 8 का डिफरेंस. यहाँ ईएम लगता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल NH4 प्लस हो गया, ठीक है. NH4 प्लस मैं इतना ज्यादा बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ बिकॉज दिस इज ए केटायन विच इज मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटल्स. ऐसा बहुत रेयर होता है. जनरली केटायंस आर बेसिकली फ्रॉम द मेटल्स, बट इट इज a very famous cation which is made up of 2 non-metals, nitrogen and hydrogen. That is why I am considering it again and again. Okay? तो आपके पास में क्या हो गया, NH4 plus. Okay? Then we have K plus, Na plus, हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं, Mg2 plus and so on. तो आपके पास में मैंने सफिक्स कौन सा यूज किया, ईएम, ठीक है, बिकॉज इट वॉज केटाइन. अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम. ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. बट उससे पहले वापस यहां देखो, सॉल्ट. सॉल्ट मेरे पास में है तो सॉल्ट क्या क्या दिया हुआ है, क्या बना, Na+Cl-. अच्छा, एक चीज देखो, ये बेस था, ये एसिड है. रिएक्शन में इससे कौन सा पार्ट बाहर निकला, OH-, इससे कौन सा निकला, H+. क्योंकि जनरली अपने आज तक यही पढ़ा है कि बेस वो होता है जो OH- आयन देता है, एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है. ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी. तो अगर यहां से OH- जाएगा तो पीछे कौन बचेगा, Na+. यहां से H+ जाएगा तो पीछे बचेगा Cl-. तो सॉल्ट में जो केटाइन वाला पार्ट आता है, दिस, ये कहां से आता है, फ्रॉम बेस. फ्रॉम बेस. और ये जो पार्ट आता है वो कहां से आता है, फ्रॉम एसिड, क्योंकि पहले खुद का पॉजिटिव पार्ट दे चुका है. ओके, चल, इतनी बात सबके समझ में आती है तो एक बार थोड़ा सा आगे चल सकते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो. देखो, ठीक है, फोकस करिएगा. हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट आपके पास में कितने टाइप के होते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्या है कि सॉल्ट आपके पास में कितने टाइप के हैं, अच्छी बात है. तो सॉल्ट आपके पास में 2 टाइप के हो सकते हैं. ओके, 2 टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं. एक तो सिंपल सॉल्ट्स, सिंपल सॉल्ट. एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अच्छी बात है. एक तो क्या है, सिंपल सॉल्ट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, मेरी तरह. अरे सर, ये तो गलत बात कर दिया आपने, ये तो मतलब सबसे बेकार बात बोली है आपने आज तक इस पूरे लेक्चर में. ओके, सिंपल. सिंपल सॉल्ट मतलब क्या है, इट हैज 1 टाइप ऑफ केटाइन एंड 1 टाइप ऑफ एनाइन. कोई वेरिएशन नहीं है, एक ही टाइप का है जो भी है. भाई ये तो मेरे पास मतलब कोई वैरायटी नहीं है. आप किसी दुकानदार के पास में क्या बोले, और क्या वैरायटी, बोले कुछ नहीं है, यही दोनों है, सिंपल है, वहाँ का कंटेंट सिंपल है ना. वैरायटी है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोल दिया सिंपल सॉल्ट और एक को बोल दिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. बोले क्या,
दूसरा टर्म यूज करते हैं, डबल सॉल्ट बोल देते हैं, डबल, है ना, ये थोड़ा ज्यादा बेटर टर्म रहेगा यार। यही टर्म यूज करते हैं, एक तो सिंपल सॉल्ट और एक डबल सॉल्ट, ठीक है ना। तो सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस, ओनली वन टाइप ऑफ केटायन एंड एनायन। एक ही टाइप के क्या होंगे मेरे पास में, केटायन और एनायन, तो उस केस में उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सॉल्ट। लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप के हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। मोर देन वन, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन, ठीक है ना साहब, क्लियर है बात सबके दिमाग में। एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर, है ना, मोर देन वन टाइप ऑफ। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्ट को थोड़ा सा। एक बोला सिंपल, जैसे जैसे तो ये हो जाएगा AlCl3, हाँ, NaCl, हाँ, MgBr2। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें केटायन कौन सा है तो क्या बोलोगे, एनायन कौन सा है, केटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, केटायन कौन सा है, हाँ, एनायन कौन सा है, हाँ। तो आपके पास में दूसरी वैरायटी नहीं है, जो भी है एक ही टाइप का है, बात खत्म, राइट। तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल सॉल्ट। दूसरा आपके पास में होता है डबल सॉल्ट। हाँ जी, सुन रहे हैं मेरी बात। दूसरा आपके पास में क्या होता है, डबल सॉल्ट, ठीक है। आपकी फेवरेट फिटकरी है एलम, राइट। जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, डबल सॉल्ट है, ठीक है, डबल सॉल्ट है। इसमें मेरे पास में अगर आपसे कहा जाए कि केटाइंस बताओ, तो केटाइंस मेरे पास में कौन कौन से हैं, K प्लस है, Al3 प्लस है, ठीक है। अच्छा, कोई सा भी एक भी, जरूरी नहीं है कि दोनों ही होने चाहिए, कोई सा भी अगर एक में एक से ज्यादा है तो डबल बोल देंगे उसे, वो सिंपल है। इसमें एक वेराइटी, अच्छा एनाइन तो कॉमन ही है, एनाइन तो एक ही, एनाइन दोनों में कौन है, SO4 2- सल्फेट ही है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ने मोहर सॉल्ट का नाम सुना है, मोहर सॉल्ट, ये तो आपके पास में एलम हो गया, ठीक है। अब एक आपके पास में होता है मोहर सॉल्ट, उसमें क्या होता है, दैट इज फेरस एंड अमोनियम सल्फेट, मतलब आयरन का भी सल्फेट है और अमोनियम का भी सल्फेट है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, लाइक दिस, FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट XS2, जितने भी होते हैं दैट इज सेकेंडरी एस्पेक्ट, डिपेंड्स ऑन। बट यहां पर मेरे पास में केटाइंस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, Fe2 प्लस है और मेरे पास में क्या है, NH4 का ट्वाइस। समझे क्या क्या है, दो टाइप के केटाइंस है। कौन कौन से, Fe2 प्लस भी है और NH4 का ट्वाइस भी है। दो टाइप के केटाइंस यहाँ पर प्रेजेंट है, किसमें, मोहर सॉल्ट्स में। तो ये एलम है, मोहर सॉल्ट है, दोनों किस कैटेगरी में है, डबल सॉल्ट। देयर इज वेराइटी, देयर इज वेराइटी। हाँ जी, बात क्लियर है सबके दिमाग में, क्या है यहां पर मेरे पास में, देयर इज वेराइटी, वेराइटी इज देयर, ओके, वेरी नाइस। तो मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, जब आप सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं, अब कैसे मिक्स करते हैं, दैट इज अ पॉइंट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उससे एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। ये एडिशन कंपाउंड्स फिर आगे जाके दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर, देखना है कैसे करते हैं काम।
देखना, ये मेरे पास में कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी है, हियर वी हैव पानी 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 पानी। ध्यान से देखो वरना अभी याद आ जाएगी नानी, पानी के बाद तो नानी आती है, तो आपने सुना ही होगा। फोकस। अगर मैं इसमें क्या ऐड करता हूं, सॉल्ट, मैं इसमें क्या ऐड करता हूं, सॉल्ट। सर क्या है, सॉल्ट ऐड करे जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ KCl, एक और सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ MgCl2। मेरी मर्जी, ऐसा मैंने काम किया? नहीं कर सकता ऐसा काम? कर सकते हैं ना। सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ओके फोकस। तो सॉल्ट ऐड करके आराम से बढ़िया उसको घोलेंगे, है ना, फिर हीट करेंगे। मतलब हीटिंग क्यों कर रहे हैं, हीटिंग टू इवेपोरेट वाटर, टू इवेपोरेट वाटर। पानी को उड़ा देंगे भाई, उड़ा देंगे तो पानी उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा, नीचे बचेंगे मेरे पास में क्रिस्टल्स। क्या बचेंगे, क्रिस्टल्स। चलिए अब मैंने क्या किया, इवेपोरेट किया, तो मेरे पास में जो सॉल्ट बचा, उस सॉल्ट का कुछ ऐसा कंपोजिशन था, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। दो सॉल्ट के बीच में जब भी डॉट लगा हुआ हो, तो ये फीचर होता है या रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एडिशन कंपाउंड को। एक एडिशन कंपाउंड है, क्या है, एक एडिशन कंपाउंड। अब ये भाई डॉट लगाओ तो इट्स क्लियर कि ये एडिशन कंपाउंड है, लेकिन या क्या ये डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। अब आप क्या करते हैं, इस एडिशन कंपाउंड को, ये जो एडिशन कंपाउंड था जो मेरे पास में बना है ना, इसको मैंने वाटर में ऐड किया। जो भी बना, जो भी एडिशन कंपाउंड मेरे पास में यहां पर बना है, उसको मैंने कहां पर ऐड किया, वाटर में ऐड किया। अगर वाटर में ऐड करने पर इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, जो भी इसका कंपोजिशन था उसमें ये वापस पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। तब तो साहब इसका नाम दे देते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन इसको पानी में डालने पर भी अगर ये खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, नहीं पिघलता है, सख्त आपने सुना होगा ना, सख्त लौंडा है ना, नहीं पिघलेगा। सर केमिस्ट्री समझ में ना आए, समझ में आए, जो आपने कहा ना भी सख्त लौंडा, ये हमें ढंग से समझ में आ गया है। तो पिघलेगा नहीं, पानी में डालने पर भी खुद की आइडेंटिटी मेंटेन करेगा, सख्त लौंडा है ना। सो इवन यू ऐड कोई सा ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसको आपने पानी में डाला, पिघला नहीं वो, इट मेंटेन्स आइडेंटिटी। ओके, सो इट मेंटेन्स आइडेंटिटी, मतलब जिससे भी बना हुआ था, जो भी इसका कंपोजिशन था, वहां से ब्रेक नहीं हुआ। इसी सख्त लौंडे को अपन क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, मुझे टर्म यूज नहीं करना चाहिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब आप लोग इस वीडियो को रोक के जाकिर खान को देखने मत चले जाना भाई ना, फोकस यही करना है। नहीं समझे, वो भी अपना ही टाबर है। चलो, तो मेंटेन्स आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी को मेंटेन करता है ना, वो अपना टावर है। आप लोग भी अपने ही टावर हो, तो पूरा फोकस अपने को यहीं पे करना है। उसको चाहेंगे जब बात कर लेंगे उससे। तो जो आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, दोज आर नॉन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, देखते हैं एक बार कैसे कैसे होता है काम। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा हूं,
मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट की। सॉल्ट को मिक्स करते हैं पानी में, पानी को इवेपोरेट करते हैं तो सॉल्ट पास पास आ जाते हैं, उसे हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। क्रिस्टल बन जाता है, एडिशन कंपाउंड कहलाता है। अगर वाटर में डालने पर आइडेंटिटी को लूज कर देता है तो डबल सॉल्ट था, आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, फोकस हियर, फोकस हियर, फोकस, यहां ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक प्यारा सा कंटेनर था। क्या था? हाँ जी, ओहो, पीला पानी, पानी में पीले चावल। सफेद तो भी नहीं होता पानी, तो ठीक है बना देते हैं यार, तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से बना दिया। हाँ जी, बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं? यहां देखो, मैं इसमें ऐड करता हूं एक सॉल्ट। उस सॉल्ट का नाम है ये ferrous cyanide, FeCN2. Cyanide is a very good salt because this is the only salt which can give you the escape velocity when you can leave the planet without any kind of rocket. Cyanide is a poison, right? Specifically potassium cyanide. दूसरा मैंने ऐड किया है आपका प्यारा KC, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, मिक्स किया, हीट किया। हीट करने पर एक एडिशन कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? ये बनता है साहब FeCN2 और 4KCN। दिस इज नॉन एज एडिशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे इससे प्यारे बच्चों? हाँ, इसे हम कहेंगे एडिशन कंपाउंड। ये बन गया, मजे आ गए। हाँ, अब जब इसको पानी में डाला तो पानी में ऐड करने पर ये सख्त बना रहा। इसने क्या दिया? इस एडिशन कंपाउंड को जब किस में डाला? पानी में, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? इसने प्रोड्यूस किया 4K+ और FeCN6। ओहो, इसको तो हटा देते हैं भाई। 4K+ और FeCN6 4-, मतलब ये प्रोड्यूस किया है इसने। हाँ, अगर ये प्रोड्यूस करता, अगर मान लो अगर ये प्रोड्यूस करता, K+ भी देता, Fe2+ भी देता, Cn- भी देता, तो इसे हम लोग फिर से क्या बोल देते? डबल सॉल्ट है। अरे दो सॉल्ट जुड़े हुए थे और क्या, बाहर आ गए। लेकिन इसने सिर्फ ये दिया, मतलब ये सख्त लौंडा है। मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप इसको अगर जोड़ते हैं तो इट फॉर्म्स K4 FeCN6। ये है दिस। पोटेशियम, सबसे पहले नाम केटाइन का लेंगे। दो चीजें ना, एक तो केटाइन है, एक एनाइन है। पोटेशियम और एनाइन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, तो उसके नाम के पीछे क्या आएगा? 8 आएगा। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरिट, और उसके बाद जो भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर मेंशन करते हैं। इसका खैर वो सेकेंडरी बात है, लेकिन ये मेरे पास में दिस इज द काउंटर आयन। इसे हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसे? काउंटर आयन। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है उसे हम लोग काउंटर आयन बोल सकते हैं। केटाइन है तो पहले बिठाएंगे, क्योंकि केटाइन को किसी भी नोमेनक्लेचर में पहले लिखते हैं, बाद में एनाइन को लिखते हैं। अगर मान लो सल्फेट अल्फेट कुछ होता है तो बाद में डाल देते हैं, क्लोराइड उत्पाद में। केटाइन को पहले लिखते हैं। केटाइन हमेशा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, केटाइन पहले आता है। तो ये भी एक सॉल्ट है, नहीं है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ए सॉल्ट। तो उसमें केटाइन पहले आया, केटाइन पहले आ गया। अच्छा, ये पूरी अपनी दुकान है, ये अपना स्फेयर है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। इसमें काउंटर पे कौन बैठा है? पोटेशियम। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? काउंटर आयन। क्या बोल रहे हैं इसे हम लोग? नहीं बोलोगे तुम लोग? क्या बोल रहे हैं इसे? काउंटर आयन। ठीक है ना? अब ये जो आपके पास अंदर कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ये मेरे पास में है सेंट्रल मेटल आयन, और एटम
अगर केटाइन है या कोई सा भी चार्ज है तो आयन बोलेंगे, और चार्ज नहीं है तो क्या बोल देंगे, एटम। हाँ, दिस इज द लिगेंड, मतलब लिगेंड, है ना। तो डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में को डिफरेंस क्या होता है,